स्टार क्लास जीके एंड जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेशियो अनुपात और समानुपात का लास्ट है। आज आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो आप देख रहे हैं हेडिंग में डालें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जुट जाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जुट जाता है, यानी कि एक माइनस में रहे और एक प्लस में रहेगा तो उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आपको प्रश्न से क्लियर होगा कि कैसे होता है। तो चलिए हम प्रश्न को बनाने के लिए सीखते हैं। गाय मुर्गा के आधार पर ही प्रश्न है, लेकिन सिर्फ प्रश्न पूछने का तरीका चेंज है। तो आप बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान से आप बना सकते हैं। प्रश्न देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि कोई परीक्षार्थी कुल 100 प्रश्न हल किए तथा उसने 300 अंक प्राप्त किया तो बताएं कि उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। ठीक है, कह रहा है कि 100 प्रश्न का परीक्षार्थी हल किए हैं और कहता है एक प्रश्न पर अगर एक प्रश्न सही करता है तो उसको 4 अंक मिलता है। अगर वो गलत कर देगा, प्रश्न गलत करते हैं तो उनको 1 नंबर क्या होगा, कट जाएगा, 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो आपको हम यह बताए थे कि अंतर बराबर है ना, बोले कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो आप देखें कैसे हुआ, यानी 4 है जो पॉजिटिव है, प्लस है, और 1 नंबर कट रहा है वो माइनस में हो रहा है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, अब बताइए, अब आ जाते हैं। कह रहा है कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। ठीक, बस अब दूध और पानी का जो कल हम लोग सीख रहे थे, गाय और मुर्गा का, पर उसी पर आधारित है। अगर मान ले विद्यार्थी 100 के 100 प्रश्न अगर सही बनाते तो उसको कितना नंबर मिलता। एक प्रश्न के लिए 4 नंबर मिल रहा था, 100 के 100 प्रश्न अगर सही होता तो कितना नंबर मिलता, 400 नंबर मिलता। लेकिन विद्यार्थी को कितना नंबर मिला है, 300 मिला है। तो 300 घटा देंगे और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जुड़ जाता है तो भागा कितना से दे देंगे, 5 से दे देंगे। आप इसको हल कर लीजिए। अब जैसे इसको हल कीजिएगा तो 400 में से 300 गया, कितना बच गया, 100 बच गया। अब भागा 5, 20 × 100, आपका आंसर कितना हो गया, 20। आपका आंसर क्या हो गया, 20। यानी 20 प्रश्न के आंसर विद्यार्थी क्या किए थे, गलत दिए थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिया जाता है एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। यदि परीक्षार्थी कुल 60 प्रश्न हल किया तथा उसने 230 अंक प्राप्त किए तो बताएं कि उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। सेम प्रश्न है, कह रहा है अगर सही करोगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर गलत आप उत्तर देते हैं तो आपको 2 अंक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। ठीक, तो आपको हम अभी बताएं कि अंतर बराबर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जुट जाएगा। अगर विद्यार्थी 60 प्रश्न हल किए थे और 60 का 60 प्रश्न क्या होता, सही होता तो कितना नंबर मिलता, 60 × 5 यानी 6 × 5 = 30, 300 अंक मिलता। लेकिन विद्यार्थी को कितना अंक मिल रहा है, 230 अंक मिल रहा है। अब भागा कितना दे देंगे, 7 से दे देंगे। 300 में 230 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 70 बच जाएगा। अब भागा 7, कट जाएगा 10 बार में, यानी 10 प्रश्न के उत्तर विद्यार्थी क्या दिए हैं, 10 प्रश्न के उत्तर विद्यार्थी गलत दिए थे। आपको समझ में आया होगा।
कितना इजी है, बहुत ही इजी है, इससे इजी तो हो ही नहीं सकता है। क्या करना है, एक पॉजिटिव जोड़ देना है, और अगर पूरा के पूरा सही होगा तो जितना नंबर मिलेगा, जो गलत है उसको घटा देंगे, और बाकी एक पॉजिटिव नेगेटिव जो जोड़े उसे भागा दे देंगे। मन मन कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। प्रश्न 3 पर आते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि कोई परीक्षार्थी कुल 150 प्रश्न हल किए तथा उसने 350 अंक प्राप्त किया तो बताएं कि उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया। ठीक है, प्रत्येक सही के लिए विद्यार्थी को 4 अंक मिल रहा है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट रहा है। गलत करिएगा तो 1 अंक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कह रहा है कोई परीक्षार्थी कुल 150 प्रश्न हल किए। ठीक है, सही निकालना है, सही निकालना है ना। अगर 150 प्रश्न है, 150 के 150 प्रश्न अगर सही करता विद्यार्थी तो कितना नंबर मिलता, 15 चौ 60, 15 चौ 60 यानी कि 600 नंबर मिलता, 600 नंबर मिलता है ना। कि विद्यार्थी को मिल कितना रहा है, 350 नंबर मिल रहा है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 4 1 5 हो गया। अब 600 में 350 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 250। 250 के 5 से भाग दीजिए, बचे 25 यानी क्या हो गया, 50। यानी 50 प्रश्न विद्यार्थी क्या किए थे, सही किए थे। 50 प्रश्न विद्यार्थी क्या किए थे, सही किए थे। 600 था, 150 में हम 4 से गुना किए। 150 प्रश्न अगर पूरा का पूरा सही बनाता तो 150 गुना 400 600। कितना प्रश्न गलत किया है, 350। उसने 350 अंक ही प्राप्त किया है तो 600 में 350 घटा दिए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या जुट गया, 5 हो गया, 5 से भाग दिए, अपना आंसर आ गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 4 है। चलिए देखिए, किसी नौकर को 50 दिनों के लिए काम पर इस शर्त पर रखा गया कि प्रत्येक दिन काम करने के लिए उसे 120 रुपये मजदूरी दिया जाएगा तथा प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहने पर 10 रुपये दंड के रूप में दंड लिया जाएगा। यदि काम समाप्ति के उपरांत उसे कुल 4700 रुपये मजदूरी दिया जाता गया हो तो बताएं कि वह नौकर काम से कितना दिन अनुपस्थित रहा। ठीक है, अब बताइए क्या कह रहा है कि अगर वो काम पर आता है तो इसको 120 रुपये मिलता है। एक दिन का मजदूरी कितना है, 120 रुपये। अगर काम कर रहा है तो, वर्क किया तो, वर्क नहीं किया, नो वर्क। अगर काम नहीं करता है तो उसको क्या होता है, 10 रुपये दंड के रूप में माने जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है, अब्सेंट फाइन कहिए तो अब्सेंट के फाइन के रूप में देना पड़ता है। अगर ये कह रहा है कि यदि काम समाप्ति के उपरांत उसे कुल 4700 रुपये मजदूरी मिला है। अच्छा, आप ये बताइए 50 दिन के लिए काम पर रखा गया था। ठीक, अगर 50 के 50 दिन अगर वो काम करता तो टोटल मजदूरी उसको कितना मिलता, तब 12 25 60 यानी लमसम 6000 मिलता। ठीक है, तो हमको निकालना है कुछ कि बताएं कि वह नौकर काम से कितना दिन अनुपस्थित रहा। अनुपस्थित निकालना है। ठीक, तो आप ये बताइए कि अगर 50 के 50 दिन काम करता और एक दिन का मजदूरी 120 रुपये है तो 50 दिन काम करता तो उसको मजदूरी कितना हो जाता, 6000 हो जाता। लेकिन उसको मजदूरी मिल कितना रहा है, 4700। और हम जानते हैं कि एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इसको दंड फाइन करना पड़ रहा है तो नेगेटिव हो गया माइनस। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या हो रहा है, जुट जाता है। तो 130 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, 130 से भागा दे देंगे। ठीक है, अब 6000 में से 4700 घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा, 1300।
और 130 से क्या करना है, भागा देना है। तो 130 बार में लगेगा, कितना बार में लग जाएगा, 10 बार में। यानी कि जो नौकर है 10 दिन क्या था, अनुपस्थित था। नौकर कितना दिन अनुपस्थित था, 10 दिन अनुपस्थित था। ठीक है। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न गाय मुर्गा के कभी कदाल पूछ लिया जाता है। तो इस प्रश्न को आप कैसे हल कीजिएगा, तो ध्यान से देखिए। देखिए प्रश्न का पूछने का तरीका थोड़ा चेंज है, तो बनाने का तरीका भी चेंज होना चाहिए। गायों एवं मुर्गा के समूह में पैरों की संख्या उनके सिरों के संख्या के दुगने से 14 अधिक है। ठीक है, यहाँ एग्जैक्ट नहीं दिया है। कह रहा है गाय एवं मुर्गे के समूह में पैरों की संख्या जो है उनके सिरों के संख्या के दुगने से 14 अधिक है। उस समूह में गाय की संख्या कितनी है। अब देख रहे हैं प्रश्न किस तरह का है। तो आपको हम तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको x बाई मान के ही बनाना होगा। मानते हैं हम क्या कि गाय जो है, मान लीजिए गाय की संख्या 100 और मुर्गा की संख्या 22। अच्छा आप ये बताइए कि गाय के कितना पैर होता है, 4 पैर। ठीक, और मुर्गा के कितना पैर, 2 पैर। ये होता है ना। और कह रहा है कुछ कि गाय और मुर्गे के समूह पैरों की संख्या उनके सिरों के संख्या के दुगने से 14 अधिक है। तो सिर के संख्या यानी x गाय और 22 मुर्गा, ये दोनों को मिला दिए तो गाय और मुर्गा के सिर के संख्या हो गया। उनके सिरों के संख्या के दुगना कर दिए, दुगने से 14 अधिक है तो 14 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गया। गाय के 4 पैर, मुर्गा के 2 पैर। कह रहा है गाय और मुर्गा के सिर को जो संख्या के दुगने से 14 अधिक है। आप इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे हल करेंगे, 4x + 2y। इसको तो डायरेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेट कर देते हैं। 2 × x 2x + 2y, इस तरह से हो जाएगा ना। 2x प्लस क्या हो गया, 2y + 14। अब देखिए प्लस में इधर जाएगा माइनस में, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा यानी 4 है तो 2x बराबर हो जाएगा। कर दें, करिए देते हैं, को झंझट ही हटा देते हैं। तो +2y है, इधर आ गया तो -2y हो गया, और बराबर के इधर इसको 14 इधर रह देते हैं। अब देखिए ई से ही कट गया, 4 में x में से 2x गया तो 2x बराबर 14 से काट देंगे तो 7 बार में कट गया। 100 और कितना, 7। आपको निकालना था गाय की संख्या, तो गाय की संख्या कितना है, 7 है। गाय की संख्या कितना है, 7 है। तो आप इस तरह का प्रश्न रहेगा तो इस तरह से आप हल करिएगा। ठीक है। अगर इसमें कहता मुर्गा के, तो मुर्गा के निकालना है तो फिर x का मान आपको यहाँ रखना पड़ जाएगा, तो मुर्गा का निकल जाएगा। मान लें x का मान यहाँ रखे तो कितना हो जाएगा, 7। तो 7 दूनी 14 + 2y है ना, तो 14 दूनी 28, और 28 से 2 से भागें तो 14 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो आप बना सकते हैं। इस तरह के भी प्रश्न आएगा तो घबराइएगा नहीं, आप बना लीजिएगा। ठीक, तो आज आपका रेशियो समाप्त हो गया। अब आपको हम कुछ प्रश्न जो आप बनाइए गाय मुर्गा पर आधारित जो प्रश्न है वो आपको हम देते हैं, 3 राइटर बुक में आपको मिलेगा। अब कुछ प्रश्न बनाइए, अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 75 पर 3 राइटर बुक से। क्वेश्चन नंबर 132, पेज नंबर 89 3 राइटर बुक से। क्वेश्चन नंबर 113, पेज नंबर 87 87 पर 3 राइटर बुक से। सब प्रश्न हम 3 राइटर बुक से दे रहे हैं। ठीक है, बनाने के लिए, आपको अभ्यास करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 114, पेज नंबर 87 पर ही 3 राइटर बुक में आप ये 4 प्रश्न आप बनाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
और आपका रेशियो तो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। आप प्रश्न बनाइए, किसी भी बुक से बनाइए, जो भी बुक है आपके पास, थ्री राइटर है थ्री राइटर से बनाइए। बनाने के बाद आपका जो भी प्रश्न नहीं बनता है, आप मेरे डायरेक्ट भाषण नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए क्वेश्चन लिख करके, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले करके, जैसे भी हो फ़ोटो खींच के भेजिए और क्वेश्चन नंबर नीचे लिख दीजिए। हम डायरेक्ट आपको बना के आपके नंबर पर ही दे देंगे। ठीक है, आपके व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप पर ही दे देंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।